ओम शांति। आज हम 3 मार्च 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरिहान। माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बाप दादा स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी अर्थात सदा स्वदेश स्वीट होम का अनुभव करने वाले, सदा में स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य के सुख का राज्य स्थापन करने, गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए हैं। हे स्वदेशी, पाठ परदेश में बजा रहे हैं। यह प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। अभी प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसीलिए परदेश हो गया। यही प्रकृति आपके माया जीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। माया जीत प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सतोप्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। यह स्पष्ट स्मृति आती है ना। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी? फरिश्ता से देवता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी। वाया स्वीट होम भी करेंगे, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता सो देवता बनने की बने यही रहेगी। देवताई शरीर की, देवताई जीवन की, देवताओं की दुनिया की, सतोप्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। भरे हुए संस्कार अनेक बार के राज्य के देवताई जीवन के इमर्श होते हैं, क्योंकि जब तक आप हवनहार देवताओं के संस्कार इमर्श नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्श कैसे होगी? आपके इमर्श संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प स्वतः ही इमर्श होता है या अभी समझते हो बहुत देरी है? देवताई शरीर आप देव आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अपने देवताई शरीर कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से दिल तो नहीं लगी हुई है, पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है, पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन अर्थात लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद होता है? लूज व टाइट। टाइट तो पसंद नहीं है ना, बंधन तो नहीं है। अपने आप से एवर रेडी हो, समय को छोड़ो, समय नहीं गिनती करो। अभी यह होना है, यह होना है, वह समय जाने बाप जाने, सेवा जाने बाप जाने। स्व की सेवा से संतुष्ट हो, विश्व सेवा को किनारे रखो, स्व को देखो। स्व की स्थिति में, स्व के स्वतंत्र राज्य में स्वयं से संतुष्ट हो। स्व की राजधानी ठीक चला सकते हो। यह सभी कर्मचारी, मंत्री, महामंत्री सभी आपके अधिकार में है। कहाँ अधीन तो नहीं है। कभी आपके ही मंत्री, महामंत्री धोखा तो नहीं देते हैं। कहाँ अंदर ही अंदर गुप्त अपने ही कर्मचारी माया के साथी तो नहीं बन जाते हैं। स्व के राज्य में आप राजाओं की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर यथार्थ रूप से कार्य कर रही है। ऐसे तो नहीं कि ऑर्डर करो शुभ संकल्प चलना है और चले व्यर्थ संकल्प। ऑर्डर करो सहनशीलता के गुण को और आवे हलचल का अवगुण। सभी शक्तियाँ, सभी गुण हे स्वराज्य आपके ऑर्डर में है। यही तो आपके राज्य के साथी है, तो सभी ऑर्डर में है। जैसे राजे लोग ऑर्डर करते और से भी सेकंड में जी हजूर कर सलाम करते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। इसमें एवर रेडी हो। स्व की कमजोरी, स्व का बंधन धोखा तो नहीं देगा। आज बाप दादा स्वराज्य अधिकारियों से स्व के राज्य का हालचाल पूछ रहे हैं। राजे बैठे हो ना, प्रजा तो नहीं होना। किसी के अधीन अर्थात प्रजा, अधिकारी अर्थात राजा। तो सभी कौन हो? राजे, राजयोगी या प्रजा योगी?
सभी राजाओं की दरबार लगी हुई है ना। सत्युग के राज्य सभा में तो भूल जाएंगे, एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम वही संगम युगी है। अभी त्रिकालदर्शी बन एक दो को जानते हो, देखते हो। अभी का यह राज्य दरबार सत्युग से भी श्रेष्ठ है। ऐसी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही चलती है। तो सबके राज्य का हालचाल ठीक है ना? बड़े आवाज से तो नहीं बोला, ठीक है। बाप दादा को यह राज्य सभा प्रिय लगती है। फिर भी जो रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगाकर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। आप सबने शुरू से चरित्र सुने हैं ना। अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उसका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना। यह तो कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज़्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है। तो ऐसे रॉयल सजा देते थे। तो यहाँ भी कोई एक कर्मेंद्रिया वैसे करे तो अंतर्मुक्ता की भट्ठी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ, फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो याद करो। वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्ठी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांधकर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुक्ता के अभ्यास की भट्ठी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहे यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता। लेकिन अपने आप को देंगे तो सदा काल याद रखेंगे। दूसरे के कहने से सदा काल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया तब तक सदा काल नहीं होता। समझा? राजे लोग कैसे हो? राज्य दरबार अच्छी लग रही है ना? सब बड़े राजे हो ना, छोटे राजे तो नहीं, बड़े राजे। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप खास डबल विदेशियों को देख गृह रिहान कर रहे थे। वह फिर सुनाएंगे। अच्छा, सदा माया जीत प्रकृति जीत, राज्य अधिकारी आत्माएं गुणों और सर्व शक्तियों के खजानों को अपने अधिकार से कार्य में लगाने वाले, सदा स्वराज्य द्वारा सर्व कर्मचारियों को सदा के स्नेही साथी बनाने वाले, सदा निर्बंधन एवर रेडी रहने वाले संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने वाली आत्माएं हो ना। यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, जो सदा पुरुषार्थ के साथ साथ ब्लेसिंग लेते हुए बढ़ते रहे। ब्राह्मण जीवन में यह ब्लेसिंग एक लिफ्ट का काम करती है। इस द्वारा उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया निवासियों से बाप दादा का विशेष स्नेह है। क्यों? क्योंकि सदा एक अनेकों को लाने की हिम्मत और उमंग में रहते हैं। यह विशेषता बाप को भी प्रिय है, क्योंकि बाप का भी कार्य है ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाना। तो फॉलो फादर करने वाले बच्चे विशेष प्रिय होते हैं ना। आने से ही उमंग अच्छा रहता है। यह एक ऑस्ट्रेलिया की धरनी को जैसे वरदान मिला हुआ है, एक अनेकों के निमित्त बन जाता है। बाप दादा तो हर बच्चे के गुणों की माला सिमरण करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विशेषता भी बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले माया को भी थोड़ा ज़्यादा प्रिय है।
जो बाप को प्रिय होता वह माया को भी प्रिय हो जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे थोड़े समय के लिए ही सही माया के बन तो गए हैं ना। आप सब तो ऐसे कच्चे नहीं हो ना, कोई चक्र में आने वाले तो नहीं हो। बाप दादा को अभी भी वह बच्चे याद है। सिर्फ क्या होता है, किसी भी बात को पूरा न समझने के कारण क्यों और क्या में आ जाते हैं, तो माया के आने का दरवाज़ा खुल जाता है। आप तो माया के दरवाजे को जान गए हो ना, तो न क्यों क्या में जाओ और न माया के आने का चांस मिले। सदा डबल लॉक लगा रहे। याद और सेवा ही डबल लॉक है। सिर्फ सेवा सिंगल लॉक है, सिर्फ याद सेवा नहीं तो भी सिंगल लॉक है। दोनों का बैलेंस यह है डबल लॉक। बाप दादा की टीवी में आपका फ़ोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा देखेंगे, देखो इस फ़ोटो में आप हो। अच्छा, फिर भी संख्या में हिम्मत से, निश्चय से अच्छा नंबर है। बाप को ज़्यादा प्रिय लगते हो, इसलिए माया से बचने की युक्ति सुनाई। अच्छा, ओम शांति।